आप लोगों को क्या लगता है कि इसी धरती पे मानव है कि किसी और धरती पे भी मानव हो सकता है? मना तो नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि एक धरती पे हो सकता है तो अनंत धरतियों पे हो ही सकता है। इसका मतलब यदि अनंत पे हो सकता है तो इससे विकसित मानव परंपरा हो सकती है कि नहीं? इससे कम विकसित भी हो सकती है कि नहीं? हो ही सकती है लॉजिकली, है ना? तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस कोई ऐसे प्लेनेट भी होंगे जहाँ पे अभी मानव अवतरित ही नहीं हुआ है, ऐसे भी होंगे, लेकिन फाइनली यदि मानव अवतरित होगा तो वो भी ऐसे ही डेवलप होगा। तो ये बोल रहे हैं कि यदि लोहे का बिहेवियर होगा तो पूरी धरती पे कहीं भी लोहे का एटम मिलेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम ही मिलेगा। गोल्ड मिलेगा तो वो गोल्ड ही मिलेगा। इसका मतलब एक समझा हुआ मानव मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। तो जिस तरह से नेचुरल एंटिटीज का एक नेचुरल बिहेवियर है, उस तरह से मानव भी एक प्राकृतिक इकाई है, उसका भी एक प्राकृतिक आचरण है। पूरी धरती पे शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। पूरी धरती पे गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। ठीक? तो इसका मतलब है कि जब हम कह रहे हैं कि जितने भी नेचुरल एंटिटीज हैं उनका एक नेचुरल बिहेवियर है, ह्यूमन बीइंग भी नेचुरल एंटिटी है, इसलिए उसका भी कोई नेचुरल बिहेवियर है। तो ये आदरणीय नागराज जी ने तय नहीं किया है कि मानव का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। मानव का बिहेवियर, एक समझदार मानव का बिहेवियर, क्योंकि मानव में ही समझने की क्षमता है, जब वो पूरी सृष्टि को नियम के रूप में पहचानता है तो उसका आचरण ऐसा होता ही है का मतलब एग्जिस्टेंस में है। वो किसी महापुरुष ने नहीं बनाया, किसी महापुरुष ने नहीं बोला कि तुम ऐसा जियो, ये नेचर में ऐसा है। ऐसा पहचानने का मतलब है कि यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट का मतलब है कि ऐसा आचरण जिससे उसमें भी तृप्ति होती है, और वो जैसा कि हमने कहा कि पूरी बड़ी मशीन, पूरी बड़ी व्यवस्था में उसका कोई रोल है, उससे उसको भी तृप्ति है और पूरी कायनात को भी उससे तृप्ति है। ऐसे आचरण को देने के लिए एक ऐसी एजुकेशन। देखिए, मेरे को लगता है कि जो बड़ी आशा की किरण है वो यही है